Hello students, so today we are going to discuss about the electric field. So electric field होती क्या है? Electric field is the region of space surrounding the electrically charged objects or particles where a force is exerted on other electrically charged object. Basically आपको पता है electric field आपका electric charge की ही होगी. Suppose मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. सपोज़ हमारे पास एक चार्ज है Q, मैंने इसको मान लिया. सपोज़ ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है. तो यहाँ पर बच्चे क्या होता है कि ये जो आपका चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, इसकी अपनी एक फील्ड होती है. यानी कि सपोज़ अगर मैंने ये आपका सर्कल ड्रॉ कर दिया, लेट इट बी कि ये इसकी एक फील्ड है. कैसे फील्ड? इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है उसकी हर एक चार्ज की अपनी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके अंदर जिसकी रीजन में वो किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है. सपोज हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया जो कि हमने टेस्टिंग के लिए लिया था, तो Q0 हमने ये टेस्ट चार्ज ले लिया. तो सपोज ये भी आपका पॉजिटिव है, लेट अस सपोज. तो अगर मैंने यहाँ पे Q0 इसको यहाँ पर बाहर रखा है तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज ये जो आपका टेस्ट चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में नहीं है. तो अगर सपोज़ यही अगर मैं चार्ज Q0 जो आपका पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने के लिए, टेस्ट चार्ज मीन जो आपको टेस्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, अगर मैं यही टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर को रख दूँ, जहाँ जहाँ इसका एरिया है, जहाँ जहाँ इसकी ये फील्ड है, उसके अंदर मैं इस टेस्ट चार्ज को रख दूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में रिपल्शंस हो जाएगी. और यानी कि इस तरह से रिपल्सिव फोर्स आपको बाहर जाती हुई नज़र आएगी. तो बोलने का क्या मतलब है कि आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में वो क्या करता है, दूसरे किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल या स्पीशी में फोर्स एक्सर्ट करता है. अगर आपका जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है वो इस रीजन से बाहर आता है तो उस पर ये जो चार्ज है उस पर इसका कोई फोर्स नहीं लगती. अब ये यहाँ पर इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है ये क्या है, ये इसके रीजन में लाई कर रहा है. तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो चार्जेस होते हैं उनकी एक अपनी पर्सनल इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है. उस फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया तो उस पर डेफिनेटली वो फोर्स लगाएंगे. उस फील्ड के बाहर कोई अगर चार्ज पार्टिकल रहता है तो उससे उनका कोई कंसर्न नहीं रहता क्योंकि इनकी जो रीच है, उनका जो एरिया है वो आपका इतना ही है. ओके, तो यहाँ से आप समझ के होगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस surrounding the electrically charged particle where a force is exerted on other electrically charged particle. वो एरिया जिस पर कि वो अदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है. जैसे कि Q यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है आपका, अगर यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी दिखाई गई है, ये है. अगर टेस्ट चार्ज को आपने इसके अंदर रख दिया या फिर इसकी बाउंड्री पर भी रखोगे, फिर भी ये क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा. और फोर्स आपको इस तरह से नज़र आ रही है, इसके अलोंग फोर्स बाहर को नज़र आएगी क्योंकि अगर ये पॉजिटिव लिया, ये भी पॉजिटिव लिया, तो क्या होती है, फोर्सेस कौन सी रिपल्शंस है, इसमें रिपल्शंस आउटवर्ड हो जाएगी. तो आउटवर्ड यहाँ पर आपको लाइन दिखाई देगी. अब ये तो आपने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है जहां पर कि दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को. अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने ली है. लेट अस सपोज यहाँ पर जो ये कैपिटल Q है या फिर सिंपली Q भी इसको लिखते हैं, तो ये क्या है, ये एक सोर्स चार्ज है और ये बाहर वाला जो Q0 है वो एक टेस्ट चार्ज है. देखो टेस्ट चार्ज इसे क्यों बोला गया, टेस्ट चार्ज इसलिए कि जो कि इस के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को टेस्ट कर रहा है उसे कहेंगे टेस्ट चार्ज. यानी कि जो टेस्टिंग में यूज़ हो रहा है, जो मेन है, जो सोर्स है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जान रहे हो, उसे कहते हैं सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज क्या है, चार्ज विच इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है. टेस्ट चार्ज कौन सा हुआ, Q0 से डिनोट करते हैं इसे, चार्ज विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ सोर्स चार्ज. ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज का मतलब यही है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है. और हमने क्या करना है, देखो चार्जेस आपको पता है दो टाइप के होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. बट कन्वीनियंस के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को हम हमेशा कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव ही लेंगे. तो वी विल टेक
टेस्ट चार्ज टू बी पॉजिटिव फॉर द कन्वीनियंस, सिर्फ कन्वीनियंस का के बारे में है। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव लेते तो ये जो फोर्स लगती वो इन्वर्ट को लगती, तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो तो हमने इसे पॉजिटिव ही लेना है हमेशा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपको बताया था। और एक और बात, जो आपका ये टेस्ट चार्ज है और ये जो चार्जेस है ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस यानी कि वेरी स्मॉल चार्जेस जिनका जो साइज होता है वो स्मॉल रहता है एज़ कम्पेयर टू द इनकी जो डिस्टेंस है। और वैसे भी आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, दोनों तो पॉइंट चार्जेस है ही, बट उसके अलावा भी जो ये टेस्ट चार्ज है Q0 है, ये इस सोर्स चार्ज से भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यानी कि जब भी आप टेस्ट चार्जेस लेते हो, दीज आर वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, या फिर उनका बहुत ही निग्लिजिबल आप चार्जेस यहाँ पे लेते हो, बहुत ही छोटे से छोटा चार्ज आप टेस्ट चार्ज की फॉर्म में लेते हो। और इसका रीज़न भी है जो कि हम आगे चल के करेंगे कि ये टेस्ट चार्जेस हमेशा आप छोटे क्यों लेते हो। ओके, तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। Note that since direction of electric field is taken as the direction of force that it would exert on positive charge test charge। देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज इसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि फोर्स है आपका, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इनकी डायरेक्शन होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। तो लेट अस सपोज अगर हमने यहाँ पे Q ले लिया, यहाँ पे आप ये सोर्स चार्ज ले लिया और यहाँ से यहाँ आपने Q0 यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले लिया, तो ये भी पॉजिटिव, ये तो हमेशा हमने पॉजिटिव लेना होता है। सपोज ये भी आपका पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये जो आपका चार्ज है ये इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्सेस लगाएगा। और रिपल्सिव फोर्सेस आपकी इस पे कहाँ लगेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो आपको ये तो पता है कि ये जो फोर्स लगी है, फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये आई है। फोर्स तो हमें पता चल गई। अब बताया जा रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी उसकी डायरेक्शन भी आपकी यहाँ होगी। तो ये समझने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज जो आपका फोर्स है उनकी डायरेक्शंस बिल्कुल सेम होती है। और यहाँ पर किसके अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग है आगे को जाती हुई। बस ये वाली चीज़ बताने वाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपकी फोर्स की डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड इफ़ द चार्ज इज़ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास बात है कि अगर मान लो बीच में यहाँ पर चार्ज मैंने प्लस ले लिया, प्लस Q ले लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन, जो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन आपको कैसी नज़र आएगी, उसकी डायरेक्शन आपको आउटवर्ड की तरफ नज़र आएगी। तो यानी कि इसकी पॉजिटिव अगर चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बाहर को आएगी। फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, जो आपकी पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है। एंड जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो फील्ड की लाइंस होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इनवर्ड होती है। ये दोनों बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए आपका आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि क्या होती है, जैसे कि बताया ही जा रहा है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। यानी कि वो आपने फील्ड के बारे में तो डिस्कस कर लिया। फील्ड क्या होती है कि उसके अराउंड, चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कि कितनी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली। और अगर इसको अलग डेफिनेशन से जाना है, बेसिकली ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड as the force experienced by unit positive charge placed at that point। बेसिकली क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला आपका रहता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, देखो फोर्स, उसका फॉर्मूला रहता है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
यानी कि इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि क्या क्या यूज़ हो रहे, टेस्ट चार्ज यूज़ हो रहा है और आपका फोर्स जो टेस्ट चार्ज पे लग रही है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर मैं मान लूँ क्यू नॉट को अगर मैं 1 कर लूँ, मान लो क्यू नॉट को मैंने यूनिट ही कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि बेसिकली आप अलग वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ नहीं है, वो जस्ट आपका फोर्स है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ से आपको एटलीस्ट इसका फॉर्मूला पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो आपका फोर्स है उसमें क्या रिलेशन है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली इसकी आपकी डायरेक्शन भी होगी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ पर आपके जो SI यूनिट्स होंगे वो इसके कितने होंगे, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स, एंड यहाँ पर जो चार्ज है वो होता है कुलम। तो न्यूटन अपॉन कुलम, यानी कि SI यूनिट हो गए आपके न्यूटन पर कुलम। न्यूटन पर कुलम आपके SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आ गया। अब करते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस में इसका आपका बताया जा रहा है, उसी फॉर्मूला को लेके इन्होंने बताया है, द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। बताया क्या जा रहा है फिजिकल सिग्निफिकेंस में, वी नो वेरी वेल कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो फोर्स होती है डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर इसको हम अरेंज कर दें, इसे हम अरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। ये आपका बन गया। अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रीअरेंज करी है चीज़ें। अब मैं अगर क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर Q नॉट इज़ इक्वल टू 1 कर लूँ, यानी कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है अगर उसको मैं यूनिट ले लूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लूँ सपोज, तो अगर इसकी वैल्यू 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, सो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो जो फोर्स आएगी आपकी वो इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगी। तो यानी कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या बताता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि या फिर आपकी जो फोर्स है वो क्या है, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किस पे लग रही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रही है। बट ये ज़रूर होना चाहिए कि जब आपका जो टेस्ट चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो 1 होगा, तभी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जो कि उस चार्ज पे फोर्स लग रही है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन आ जाता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब दो जो चार्जेस है पॉइंट चार्जेस, उनके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जैसे कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल रिजेंबल करता है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने कर रखी है। जैसे कूलम्स लॉ से आपने क्या निकाला था, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली थी, उसी तरह से हम अब क्या करने लगे हैं, दो चार्जेस के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगे हैं। सो डायरेक्शन ऑफ, एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की डायरेक्शन आप सेम लोगे, सेम रहती है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सोर्स चार्ज ले लिया प्लस क्यू। वैसे आप कैपिटल क्यू भी ले सकते थे बट हमने यहाँ पे प्लस क्यू लिखा, ओनली क्यू विदाउट एनी नॉट। तो यहाँ पे ओ एक पॉइंट हमने बता दिया जिसपे कि पॉजिटिव वाला क्यू सोर्स चार्ज है, और उससे आर डिस्टेंस पे एट द पॉइंट ए हमारा एक और चार्ज है जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। देखो तभी मैंने ये बड़ा बनाया है, ये मैंने टेस्ट चार्ज को छोटा बनाया, क्योंकि जब भी बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हो तो टेस्ट चार्ज ज़रूरी होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है, और वो छोटा होता है, जैसे क्यू नॉट हो गया। नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या, टेस्ट चार्ज हमने ऑलवेज पॉजिटिव लिया होता है, तो पॉजिटिव है, देयर विल बी रिपल्शंस अगर हो जाएगी तो फोर्स कहाँ लगेगी, पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड को लगेगी। तो मैंने यहाँ फोर्स की डायरेक्शन बता दी। एंड वी नो वेरी वेल दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स आर सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, तभी मैंने इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स दोनों लिख लिए, क्योंकि हम
इंटरेस्टेड क्या है, हम इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें देखनी पड़ेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू सोर्स चार्ज कितनी होगी। देखो कूलम्स लॉ आप इन दोनों में लगेगा, हम यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, जो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, वो भी कूलम्स लॉ हमें बताता है कि इस पॉइंट पे, इस क्यू नॉट पे अगर इसकी वजह से फोर्स लगनी हो वो कितनी होती है। कूलम्स लॉ क्या बताता है, अब हम कूलम्स लॉ को लिखने वाले, कूलम्स लॉ बताता है कि फोर्स कितनी फोर्स होगी, ये मैं वेक्टर फॉर्म ले रही हूँ, फोर्स कितनी लगेगी उसके ऊपर, जो चार्जेस हैं उनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं, Q इंटू क्यू नॉट हो गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और परमिटिविटी हमने फ्री स्पेस के लिए है क्योंकि हम वैक्यूम या फिर एयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का सेपरेशन है r²। अब बिकॉज हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ली है तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी लेनी होगी, और डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन ऑलवेज यूनिट वेक्टर बताता है। तो इन दोनों का जो सेपरेशन है वो r है, तो अगर इन दोनों के बीच में इसकी डायरेक्शन हमें बतानी हो तो कौन सी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर यूज़ होता है, r यूनिट वेक्टर यूज़ होता है। डन। और r आप लिख सकते हो, वेयर r क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर हमेशा उसका काम ही डायरेक्शन बताने का है, यूनिट वेक्टर ऑफ r, जो r आपका डिस्टेंस है उसका ही यूनिट वेक्टर है। और अगर देखा जाए दिस इज r, दिस इज जस्ट द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अगर आपको देखना है कि r वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपकी कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी, तो r ये डायरेक्शन वाला है, r जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है। और हमने फोर्स में ये यूनिट वेक्टर क्यों लिया है, ध्यान से देखो, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर को है, जो ये यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी इधर है, तो यानी कि ये पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये इजीली इसकी डायरेक्शन को बता देगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर लिख लिया जस्ट टू टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमने ये लिख लिया। बट हम इंटरेस्टेड किसके लिए हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालने में इंटरेस्टेड है। तो फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें पता है फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक रिलेशन पता है जो कि होता है E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी कि सोर्स चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज। तो यानी कि ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देंगे, यानी कि फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अगर पुट करोगे तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पुटिंग 1 की वैल्यू 2 में आपको पुट करनी होगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स की जो वैल्यू थी, आपने फोर्स की वैल्यू लिख ली Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका r² हो जाएगा, एंड यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी है r, और डिवाइडेड में क्या है Q नॉट, तो डिवाइड में आप फिर से क्या लिखोगे Q नॉट, क्योंकि Q नॉट ऑलरेडी यहाँ पर है। अब कैंसिल आउट चीज़ें क्या हो गई, Q नॉट कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर भी Q नॉट कैंसिल आउट हो गया आपका। अब आप देख पाओगे कि आपके पास क्या चीज़ें बच रही है, आपके पास, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, आपके पास सीधे से सीधे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आई, इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर r² आ गया, यहाँ पर r यूनिट वेक्टर आ गया। तो बेसिकली आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, फॉर्मूला आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बन गया, वो भी विद डायरेक्शन। और आपको r पता है, r क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर r क्या है, यूनिट वेक्टर है, हम लिख भी सकते हैं दोबारा, r क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ r, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम, हम लिख सकते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम। अब देखो इसकी डायरेक्शन डेफिनेटली कहाँ से कहाँ तक है, O से A तक डायरेक्शन है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो थी बाहर को, तो ये R की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ से यहाँ थी, तभी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो R की डायरेक्शन बताएगी, या तो बोलो आप प्लस Q से Q नॉट तक, या फिर आप कहो अलॉन्ग OA, हम बोल सकते हैं OA की तरफ है, तो फ्रॉम O टू A आपकी इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी।
सो यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ कर ली, तो यहाँ से हमारा अभी तक फॉर्मूला निकल चुका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ है, जैसे फोर्स का विद इट्स डायरेक्शन है, इसके साथ भी डायरेक्शन है। अब आप देख सकते हो कि इसमें फोर्स में 2 चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ 1 चार्ज आपका रहता है। सो नाउ हम यहाँ पर, और यहाँ से एक और बात आप देख सकते हो जो कि हम नीचे भी डिस्कस करेंगे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है सोर्स चार्ज पर ही, और डिपेंड करती है कि डिस्टेंस कितना है। ओके, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है उसकी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। फर्स्ट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करती है आपकी। ये आपको बात समझनी होगी। देखो वैसे यहाँ पर भी क्यू नॉट नहीं है, पर ऐसा क्यों है? क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है हैव टू बी निग्लिजिबली स्मॉल एज इट इज़ बिगर it can repel the source charge q from its position but we need it to be fixed। देखो अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि हमने यहाँ क्या कहा कि अगर ये Q है और ये Q नॉट है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, हमने कहा ये आपका Q बड़ा हो सकता है, जो सोर्स चार्ज है आपका वो बड़ा हो सकता है, बट जो टेस्ट चार्ज होगा दैट मीन्स जो Q नॉट होगा दैट शुड बी वेरी स्मॉल। इसको हमने बहुत स्मॉल रखा है, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से बात सुनो कि जो आपका सोर्स चार्ज है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो यानी कि इसका फिक्स्ड पोजीशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये फिक्स्ड पोजीशन में रहेगा तभी तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि इसकी कितना ज़्यादा स्पेस पे इसका इन्फ्लुएंस है। दिस नीड टू बी फिक्स्ड, इसको फिक्स्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर सपोज़ अगर हम इस स्मॉल टेस्ट चार्ज की जगह बिगर टेस्ट चार्ज ले लें, अब बिगर टेस्ट चार्ज होने की वजह से क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से भी इस पर कोई रिपल्शंस होगी, क्योंकि रिपल्शंस तो दोनों ही आपस में कर रहा है। इसकी भी कोई, अब क्या होगा, इसकी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, बड़ी सी बिगर चार्ज है तो बिगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अगर ये टेस्ट चार्ज बिगर हुआ तो ये वाला जो हमारा सोर्स चार्ज था उसको क्या करेगा, उसको ये थोड़ा अपने पोजीशन से थोड़ा रिपेल कर देगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा हटा देगा। क्यों? बिकॉज ये भी थोड़ा फोर्स एक्सर्ट करेंगे और इनकी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो काम खराब हो गया, क्योंकि हमें तो ये जो चीज़ चाहिए जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं दैट नीड्स टू बी वेरी फिक्स्ड। तो फिक्स्ड नहीं है, तभी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहा, जो टेस्ट चार्ज है जो कि टेस्टिंग में यूज़ हो रहा है उसको हम बहुत ही निग्लिजिबल स्मॉल लेंगे, जितना हो सके उतना स्मॉल लेंगे, सो दैट इसकी वजह से इसको कोई भी नुकसान ना हो। नुकसान इन द सेंस ये फिक्स्ड रहे, इसकी पोजीशन को ये ना हिला पाए। इसी वजह से हमने क्यू नॉट हमेशा हमारा स्मॉल रहता है। तो जो आपका एक फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट, तो इसमें एक मॉडिफिकेशन करी गई। इसमें क्या करा गया, इसमें लिमिट लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हमने लिमिट लगा दी, लिमिट एफ और क्यू नॉट वेयर क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो। हमने यहाँ पर बता दिया, देखो यहाँ पर बताने का मतलब क्या था लिमिट लगाने का, कि जो क्यू नॉट है दिस टेंड्स टू ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पूरी तरह ज़ीरो नहीं है, सिर्फ 10 टू ज़ीरो है, क्योंकि इसका मतलब होता है 10 टू ज़ीरो, ज़ीरो होने तक पहुँच रहा है, यानी कि निग्लिजिबल है। क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो है, पर क्या होगा, पूरी तरह ज़ीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कुछ रहेगी, फाइनाइट आएगी, ठीक वैल्यू आएगी। तो यानी कि इसी वजह से स्मॉल निग्लिजिबल करने के लिए हमने ये लिमिट इंट्रोड्यूस करी। हैंस जो फॉर्मूला है वो दोबारा से मॉडिफाई होके ये फाइनल फॉर्मूला आपके पास बन गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो, फोर्स अपॉन क्यू नॉट बन गया, क्योंकि हमें टेस्ट चार्ज छोटा चाहिए और हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे नहीं डिपेंड करती, सिर्फ वो टेस्टिंग का काम होता है, दैट्स इट, उसके अलावा उसका कोई और काम नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम at equal distances from the charge q, source charge, hence it has a spherical symmetry। this is very important कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सिमेट्री कैसी होती है, उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो कैसे बनती है, स्फेरिकली बनती है। देखो ऐसा क्यों है, आपका क्या बताया जा रहा है, जो आपका सपोज ये सोर्स चार्ज है बीच में, इसकी जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या बताया जा रहा है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी। इसका बोलने का मतलब क्या है, सपोज इस चार्ज से, इस क्यू चार्ज से अगर मैं यहाँ पर कितना जाती हूँ, अगर मैं ये r डिस्टेंस पे जाती हूँ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आएगी वो जितनी होगी
और यहाँ पर r डिस्टेंस सेम, देखो डिस्टेंस मैंने सेम रखा, सेम डिस्टेंस पे जाने पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नज़र आएगी वो भी सेम होगी। और यहाँ से यहाँ जा रहे हो r डिस्टेंस पे, डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ये बोलते हैं कि सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो सेम होती है। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक स्फीयर सा बन जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। सपोज अगर मैं ऐसे करूँ, r से थोड़ा कम डिस्टेंस इतना ले लूँ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब वो इसके बराबर नहीं होगी, वो थोड़ी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है r पे, और मोर एक्यूरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r के। यानी कि जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता रहता है, जैसे जैसे यानी कि आपका चार्ज से दूरी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहती है। ओके, और एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज। कौन सा है ये, सोर्स। यानी कि आपने जो बीच में सोर्स लिया है, जितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। यानी कि आपको ये दोनों याद करना, टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि रेडियस जितना ज़्यादा दूर जाते रहेगी कम होती जाएगी, एंड क्यू सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी वजह से इसकी स्फेरिकल सिमेट्री आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस अगर आप लोगे, इक्वल डिस्टेंस मीन्स इक्वल, आप अगर r लोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक उन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो सेम आएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ E डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज एंड इन्वर्सली टू द r, जो हमने अभी करा कि ये डिपेंड करती है कितना मैग्नीट्यूड है सोर्स चार्ज का, और इन्वर्सली कि कितना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी पावर उतनी ख़त्म होती चली जाती है बाय द डिस्टेंस, बाय इंक्रीजिंग इन द डिस्टेंस। Now last point is direction of E is same as the direction of force acting on a positive test charge। ये तो आप बार बार कर ही चुके हो कि जो डायरेक्शन आपकी फोर्स की होगी वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये सब चीज़ें आपकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली। नेक्स्ट में हम करते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। थैंक यू सो मच।